ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दुख घनों जब होते दूर, दुख घनों जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली है दूर, अब मसलत मोहे मिली है दूर। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 384 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ये शब्द एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो इस शब्द की विचार से पूर्व कल का जो शब्द है उसको पढ़ लेते हैं। लाल चोलना तय तन सोहया। तो प्रीतम के प्रेम रंग में रंगी हुई है और तेरा व्यक्तित्व इस प्रेम रंग वाला जो लाल रंग है, ये तेरे व्यक्तित्व में बहुत शोभायमान है। लाल चोलना तय तन सोहया, सुरजन भानी तामन मोहया। और मेरा तो अंदाज़ा ये है कि तू सुरजन भानी है, परमात्मा को भा गई है, तब ही तेरा इतना सुंदर रूप है। तेरे व्यक्तित्व पे ये लाल चोलना, परमात्मा का प्रेम रूपी रंग ऐसा सोह रहा है कि तुझे देख के मेरा मन भी मोहा गया है और मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तू सुरजन भानी है, तू परमात्मा को भा गई है। कवन बनीरी तेरी लाली, ये तेरे पे लाल रंग कैसे आया, ये प्रेम भरा रंग कैसे आया। कवन बनीरी तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाली। ऐसा कौन सा रंग तेरे ऊपर चढ़ा, ऐसा कौन सा प्रेम चढ़ा जिसके कारण तू गुलाली हो गई। कवन बनीरी तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग, तुम घर लालन तुम घर भाग। तुम घर भाग, तेरे हृदय घर के भाग जाग गए हैं, जिस कारण तेरे हृदय घर में लालन आ बसे हैं। तुम घर लालन तुम घर भाग, तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग। इसीलिए तो तुम सुहागवंती हो और तुम सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय, तुम्हारे भाग्य जागे हैं और तुम्हारे हृदय घर में तुम्हारे प्रिय प्रीतम प्रभु लालन आ बसे हैं। तू सतवंती तू प्रधान, तू प्रीतम भानी तू ही सुरज्ञान। तू प्रीतम को भा गई है, प्रीतम भानी तू ही सुरज्ञान। इसलिए तुझे श्रेष्ठ ज्ञान हुआ है और जिस श्रेष्ठ ज्ञान के कारण तू सतवंती भी है और तू प्रधान भी है, तेरी शोभा है। और अब जो है सामने वाली जो जीव स्त्री, जो गुरुमुख जीव स्त्री है, वो कहती है कि प्रीतम भानी ता रंग गुलाल। प्रीतम भानी, ये सच बात है। मेरे अंदर तो गुण थे नहीं, परमात्मा को भागी तो ये रंग गुलाल हुआ है। कहो नानक शुभ दृष्टि निहाल, परमात्मा ने ही मुझे अपनी प्रेम भरी दृष्टि से निहारा है। और इसी शब्द में दो पंक्तियां कल रह गई थी कि सुंदरी सखी ए हमरी घाल, प्रभाप सिगार सवारन हार। सुंदरी सखी ए हमरी घाल, प्रभाप सिगार सवारन हार। रहाओ दूजा। सुंदरी सखी है हमरी घाल। तूने पूछा है कि कवन बनीरी तेरी लाली। सुंदरी सखी तू ए हमरी घाल। अब जो मुझसे मेहनत हुई है या मुझसे उद्यम हुआ है, अब तू सुन। मेरी घाल कमाई क्या हुई है ये तू सुन। प्रभाप सिगार सवारन हार।
स्वयं ही शुभ गुणों से श्रृंगारित कर दिया है। प्रभ आप श्रृंगार, प्रभु ने स्वयं ही मुझे शुभ गुणों से श्रृंगारित कर दिया है और श्रृंगारित करके मुझे संवार दिया है। मेरी घाल कुछ नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। प्रीतम भानी ता रंग गुलाल, ये तो प्रीतम का भाना है कि वो किसके तन पे लाल चोलना सुहा दे। ये तो प्रीतम का भाना है। इस शब्द के अंदर जो पहला रहाव था वो ये था कि कमन बनीरी तेरी लाली, कमन रंग तू भई गुलाली। और ये दूसरा रहाव है, सुंदरी सखी ये हमरी घाल, प्रभाप सिगार सवारनहार। रहाव दूजा, मेरी तो कोई मेहनत नहीं है, प्रभु तो सवारनहार है। वो किसी भी विकारों में पतित मोह मलन की नींद में सोई हुई को स्वयं ही शुभ गुणों से श्रृंगारित करके संवार देते हैं। मेरा इसमें कोई श्रृंगार नहीं है, मेरे इसमें कोई गुण नहीं है। तो जो प्रभु को भा गई, प्रभु ने उसे संवार दिया। प्रभ आप सिगार सवारन हार। आसा महला पंजवा। दुख घनो जब होते दूर। अब ये शब्द प्रारंभ होता है, अब मसलत मोहे मिली है दूर। पिछले शब्द में जिस जीव स्त्री ने प्रश्न किया है कि कवन बनीरी तेरी लाली, कवन संग तू भई गुलाली, अब उस जीव स्त्री के भाग्य बदले हैं और वो गुरमुख हुई है। अब उसकी अवस्था बनी है कि तुम घर भाग, तुम घर लालन, तुम घर भाग, कि तेरे घर में ही, तेरे हृदय घर में भाग्य जागे हैं, तेरे घर में लालन आबस है। अब ये अवस्था उसकी बनी है। दुख घनो जब उसे गुरु की मसलत मिली है, जब गुरु की सलाह मिली है, उसे जब गुरु का उपदेश मिल गया, तो अब वो उस अवस्था में आ गई है कि लोग उससे पूछते हैं कि कौन बनी रही तेरी लाली। अब वो कह रही है कि दुख घनो जब होते दूर। जब मैं परमात्मा चरणों से दूर थी, तब मैं बहुत दुखों, घने दुखों से घिरी रहती थी। दुख घनो जब होते दूर। जब मैं परमात्मा के चरणों से बिछड़ी हुई थी, तब मैं घने दुखों से घिरी हुई थी। अब मसलत मोहे मिली है दूर। मसलत, गुरु की सलाह, गुरु का मशवरा, गुरु की शिक्षा। अब मसलत मोहे मिली है दूर। हदूर से अर्थ है प्रत्यक्ष। दुख घनो जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली है दूर। अब गुरु से मुझको परमात्मा के चरणों में रहने की सलाह मिली है, मशवरा मिला है। अब मसलत मोहे मिली है दूर, परमात्मा के चरणों में रहने की सलाह मिली है। इससे मुझे प्रभुपति मेरे हृदय घर में हदूर प्रत्यक्ष मिले हैं। तुम घर लालन, तुम घर भाग। अब मेरे हृदय घर में मुझे मेरे प्रभु प्रति प्रत्यक्ष मिले हैं। जब मुझे गुरु की मसलत मिली है, जब मुझे गुरु की सलाह मिली है। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरु नानक देव जी का कथन है कि मत विच रतन जवाहर माणिक। व्यक्ति की मत में, व्यक्ति की बुद्धि में रत्नों, जवाहर, माणिकों जैसे गुण आ जाते हैं। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे गुरु की एक सिख सुनी। अगर गुरु की एक भी शिक्षा को सुना और उसे अपना लिया, तो उसकी मत में ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं कि प्रभु चरणों में उसका मन टिक जाता है। उसके सारे कार्य ऐसे होते हैं कि वो प्रभु के समीप जाती है और उसकी ये अवस्था बन जाती है कि मोहे मिली है दूर। मैं तो
अपने हृदय घर में हदूर परमात्मा से प्रत्यक्ष परमात्मा से मिली हूँ, क्योंकि मुझे मसलत मिल गई है, मुझे गुरु की सीख मिल गई है, गुरु की शिक्षा मिल गई है। दुख घनों जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली हदूर। चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। चूका निहोरा सखी सहेरी, निहोरा कठोर आलोचना, दोष निकालना, दूसरों पे डिपेंडेंस, दूसरों की मोहताजी। निहोरा से ये अर्थ है, मेरी अगर कठोर आलोचना हो रही है, मुझ में दोष निकाले जा रहे हैं, मैं दूसरों पे मोहताज हूँ, दूसरों का मुंह ताकती हूँ कि मैं कैसे परमात्मा के चरणों में मिलूँ, ये निहोरा है। मेरी सखी सहेलियों द्वारा मेरा निहोरा दूर हो गया है। चूका निहोरा सखी सहेरी, मेरी सखी सहेलियों द्वारा मेरा निहोरा दूर हो गया है। अब वो कदम कदम पे मुझ पे दोष नहीं निकाल पाती, मेरी आलोचना नहीं कर पाती। कदम कदम पे वो मुझ में दोष नहीं निकाल पाती, आलोचना नहीं कर पाती। सखी सहेलियों पे डिपेंडेंस भी समाप्त हो गई है। अब मुझे ये नहीं पूछना पड़ता कवन बनी री तेरी लाली, कवन संग तू भई गुलाली, क्योंकि मुझे अब मसलत मोहे मिली हदूर। चूका निहोरा सखी सहेरी, अब सखी सहेरियों पे मेरी डिपेंडेंस भी समाप्त हो गई है, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। गुर पिर संग मेरी, पिर प्रियतम प्रभु प्रीतम, प्रभु प्रीतम पति। गुर पिर संग मेरी, मेरी मिला दिया, गुरु ने मुझे मेरे प्रीतम से मिला दिया। गुर पिर संग मेरी, गुरु ने मुझे प्रीतम संग मिला दिया और भरम गया, मेरा भ्रम चला गया। अर्थात मेरे मन की विकारों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण जो मेरे मन की भटकना थी वो समाप्त हुई। माया की तृष्णा और कामादिक विकारों के कारण जो मेरे मन की भटकना थी वो समाप्त हो गई। या मैं ये सोचती थी कि इनमें भी सुख मुझे मिल जाएंगे, तो ये भ्रम मेरा चला गया। जब मुझे गुरु की मसलत मिली, गुरु की शिक्षा मिली और गुरु पिर संग मेरी, और गुरु ने जब मुझे प्रिय प्रीतम प्रभु से मिलवा दिया तो मेरे जीवन से भ्रम चला गया। पिर संग मेरा मिलन हुआ है। अब मुझे माया के सुख फीके लगते हैं, क्योंकि प्रभु चरणों में हजूरी मिलना, अब मसलत मोहे मिली हदूर। प्रभु चरणों में हजूरी मिलना, प्रभु चरणों में टिकना ही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आत्मिक आनंद है। अब मुझे ये महसूस हुआ है, जब गुरु पिर संग मेरी, जब गुरु ने मुझे पिर संग मिलाया है, तब मुझे पता लगा है कि परमात्मा से मिलना, परमात्मा के चरणों में मन का टिकना और जीवन में से माया के मोह रूपी भ्रम का चले जाना, कैसे सहजता से ये भ्रम चला जाता है, क्योंकि पता लग जाता है कि सुख तो ये है, मैं किन सुखों के पीछे भाग रही थी। चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। रहाव, ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव है। चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। निकट आन प्रिय सेज धरी, कान कढ़नते छूट परी। निकट आन प्रिय सेज धरी, अब मसलत मोहे मिली हदूर।
गुरु की मसलत से मुझे मेरे हृदय घर में प्रभुपति प्रत्यक्ष मिले हैं। अब मसलत मोहे मिली है दूर। निकट आन प्रिय सेज धई, मेरे प्रीतम ने मेरे भटकते मन को हृदय रूपी सेज पर टिकाया है। निकट आन प्रिय सेज धरी, प्रिय सेज धरी, प्रिय प्रीतम ने मेरे भटकते मन को हृदय रूपी सेज पर टिकाया है। अब घर लालन हैं, अब घर भाग हैं, अब मेरे हृदय घर के भाग जागे हैं, क्योंकि मेरे हृदय घर में मेरे लालन आ बसे हैं। अब घर निकटान प्रिय सेज धरी, मेरे भटकते मन को हृदय रूपी सेज पे मेरे प्रीतम ने टिकाया है। प्रभु स्वयं मुझे मेरे हृदय घर रूपी सेज पर अपने निकट ले आए हैं। निकट आन प्रिय सेज धरी, मेरे प्रिय मेरे प्रभु प्रीतम स्वयं मुझे मेरे हृदय घर रूपी सेज पर निकट अपने निकट ले आए हैं। और सुन री सखी ए हमरी घाल, प्रभाव सिगार सवारन हार। मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं थे, लेकिन प्रभु ने स्वयं ही मुझ पे दया करी, मेरा शुभ गुणों से मेरा श्रृंगार किया, मुझे संवार दिया। यही है मेरी घाल, मेरी तो उद्यम, मेरी तो मेहनत यही है कि प्रभु ने ही दया भरी दृष्टि डाल दी, कृपा भरी दृष्टि डाल दी, और वो निकट आन प्रिय सेज धरी। निकट आन प्रिय सेज धरी, धरी रख दिया मुझे लाके, कान कढ़नते छूट परी। कान कढ़नते, अब ना तो किसी पे डिपेंड होना पड़ता है, ना ही कोई मेरी कान कढ़ता है। कान कढ़ना मेरी कमियां निकालता है। कान कढ़नते छूट पड़ी, ना तो मैं किसी पे डिपेंड ही होती हूँ। अब तो मैं प्रभु चरणों में हूँ, और प्रभु चरणों में हूँ तो मेरे लिए तो इस सृष्टि का राज भी छोटा। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, और मेरी ना कोई मेरे अंदर कमियां निकालता है, क्योंकि प्रभु ने जब अपनी निकटान प्रिय सेज धरी, और प्रभु ने मेरे व्यक्तित्व को भी इस अवस्था में ले आए हैं कि लाल चोलना तैं तन सोया। अब जब प्रभु का प्रेम प्रभु ने खुद ही मेरे हृदय में पैदा किया है, तो अब तो लोग मोहे जाते हैं इस व्यक्तित्व के ऊपर। जो लाल चोलना, ये जो व्यक्तित्व जिस लाल चोलने के द्वारा शोभा जा रहा है, इसे देख के सखियां मोही जाती हैं। कान कढ़ने की बात तो दूर गई, कान कढ़नते छूट परी, निकटान प्रिय सेज धरी। कान कढ़नते छूट परी, मंदर मेरा शब्द उजारा। मंदर मेरा शब्द उजारा, मंदर शरीर। अब मेरे शरीर रूपी मंदिर में मंदिर मेरा अब मेरे शरीर रूपी मंदिर में शब्द उजारा। गुरु शब्द, गुरु मसलत, गुरु मशवरा, गुरु शिक्षा, गुरु उपदेश का ज्ञान रूपी उजाला है। अब मेरे शरीर रूपी मंदिर में गुरु शब्द का ज्ञान रूपी उजाला है। निकटान प्रिय सेज धरी, स्वयं प्रभु ने ही मुझे हृदय घर की सेज पे ले आए हैं। और तू प्रीतम भानी तू ही सुरज्ञान, क्योंकि प्रभु मुझे स्वयं ही ले आए हैं। मेरे अंदर तो गुण थे नहीं, मैं प्रभु को भा गई। तू प्रीतम भानी तू ही सुरज्ञान, तभी मेरे अंदर जो है सुरज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान आया है। मेरे अंदर शब्द के द्वारा ज्ञान रूपी उजाला हुआ है, और तू सतवंती तू प्रधान। और इस ज्ञान रूपी उजाले का प्रभाव है कि मेरा जीवन भी सत से भर गया है। अब मेरी भी हर तरफ शोभा होती है। ये परमात्मा ने ही स्वयं ही ये चमत्कार किया है। मंदिर मेरे शब्द उजारा, अनद विनोदी खसम हमारा। अनद विनोदी खसम हमारा, उस शब्द उजारा
उस गुरु उपदेश से, उस शब्द उजारा या उस सुर ज्ञान से, उस श्रेष्ठ ज्ञान से, उस गुरु उपदेश से जाना है कि हमारा स्वामी प्रीतम प्रभु, कसम हमारा स्वामी प्रीतम प्रभु अनंत विनोदी है, आनंद स्वरूप है। अनंत विनोदी कसम हमारा, ये वो जो मंदिर मेरा शब्द उजारा हुआ है, जो सुर ज्ञान मुझे मिला है, तब मुझे समझ आया है, मैंने जाना है कि अब क्योंकि मुझे निकटता प्राप्त हुई है, निकटान प्रिय सेज धरी, अब मैं जान पाई हूँ कि मेरे जो स्वामी हैं, खसम हमारा जो हैं, वो तो अनंत विनोदी हैं, आनंद का स्वरूप हैं, आनंद का ही रूप हैं। अब मसलत मोह मिली है दूर, गुर फिर संग मेरी, निकटान प्रिय सेज धरी, तुम घर लालन तुम घर भाग। ये अवस्था बनी है कि अब मसलत मोहे मिली है दूर, हृदय घर में परमात्मा को प्रत्यक्ष मिल रही हूँ। गुरु पिर संग मेरी, गुरु ने मुझे प्रिय से मिला दिया है, निकटान प्रिय सेज धरी, और उस प्रीतम ने ही मुझे हृदय रूपी सेज पे अपने निकट ला के रख दिया है। और तुम घर लालन तुम घर भाग, अब प्रभु की कृपा से मेरे हृदय घर के भाग्य जागे हैं, मेरे हृदय घर में लालन आ बसे हैं। तो प्रभु मिलन ही सर्वोत्तम आनंद में है, क्योंकि जब प्रभु के संपर्क में हूँ मैं, तो मेरे जीवन में केवल आनंद है। प्रभु मिलन ही सर्वोत्तम आनंद है, प्रभु मिलन से ही आनंद है, और प्रभु मिलन से ही चोच तमाशे हैं, आनंद विनोद है। और ऐसा लगता है कि जब प्रभु के निकट आ गई हूँ, सेज पे आ गई हूँ, तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे मंगल गीतों की अनहद धुन चल रही है। आनंद विनोदी, आनंद और चोच तमाशे करता है। जब वो उसके नज़दीक वो अपने निकट बुला लेता है, तो केवल आनंद ही आनंद है। दुख तो बहुत दूर की बात है, दुखों का तो सपना भी नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं है दुखों की, केवल आनंद ही आनंद हैं, चोच तमाशे हैं। आनंद विनोदी खसम हमारा, मंदिर बेरे शब्द उजारा, आनंद विनोदी खसम हमारा, मस्तक भाग मैं फिर घर आया। मस्तक भाग, जब मेरे मस्तक पे लिखे भाग्य जागे हैं, मस्तक भाग, मेरे मस्तक पे लिखे भाग्य जागे हैं, मैं फिर घर आया, मैं फिर घर आया। तो मेरे हृदय घर में मेरे हृदय घर में मेरा प्रीतम प्रभु आया है, फिर मेरा प्यारा प्रभु प्रीतम आया है मेरे हृदय घर में। मस्तक भाग मैं फिर घर आया, और फिर सुहाग नानक जन पाया। प्रभु से बिछड़ी रहने के कारण मैं निमाणी थी, और मैं लोगों से पूछती फिरती थी कि कवन बनी री तेरी लाली, कवन संग तू भई गुलाली। प्रभु से बिछड़े रहने के कारण मैं निमाणी थी। निमाणी, मेरा कोई मान नहीं करता था, कोई आदर नहीं करता था। फिर सुहाग नानक जन पाया, अब मुझ निवाणी को फिर सुहाग की प्राप्ति हुई है, क्योंकि परमात्मा वो ना मरे ना आवे ना जाए, परमात्मा तो सदा कायम है। जब ये सृष्टि नहीं थी, परमात्मा तो तब भी था, परमात्मा तो हमेशा होंगे, परमात्मा तो अब भी है। तो जब से मैं फिर सुहागन हो गई हूँ, सदा के लिए सुहागन हो गई हूँ, जब निकट आन प्रिय सेज धरी, जब मैं सदा के लिए सुहागन हो गई हूँ, तो अब मुझ निमाणी को, पहले क्या अवस्था थी मेरी कि मुझे कोई आदर नहीं देता था, कोई मेरा मान नहीं करता था।
अब मुझ निमाणी की शोभा हो रही है परमात्मा की कृपा से। परमात्मा ने जो मेरे माथे पे कोई भाग्य लिख दिए थे, जिनके कारण निकट आन प्रिय सेज धरी और मेरे हृदय घर में मेरे प्रभु प्रीतम स्वयं आ गए हैं। मस्तक भाग मैं फिर घर आया, फिर सुहाग नानक जन पाया। मैं तो जन, छोटी सी निमाणी थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और मुझ निमाणी को, मुझ जन को, मुझ दास को फिर सुहाग मिल गया सदा के लिए। ये तो ऐसे ही इसीलिए हुआ क्योंकि मस्तक भाग में फिर घर आया, फिर सुहाग नानक जन पाया। दो पंक्तियां शब्द में आई थीं कि चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। गुर पिर संग मेरी, गुरु ने मुझे मेरे प्रीतम प्रभु से मिला दिया। भरम गया, मेरा भ्रम चला गया। अब मेरे मन में ये बात स्पष्ट है कि अगर सुख पाना है तो प्रभु चरणों में टिकना है। जिस पिर से गुरु ने मुझे मिलाया है उसके चरणों में टिकना है, क्योंकि वहाँ मैंने सुख, ऐसा सुख देखा है कि मेरी समझ में आ गया है कि ये जो माया के मोह में फंसने के कारण जो सुख हैं, ये तो इसके समक्ष फीके हैं। चूका निहोरा सखी सहेली, और इस कारण मेरी जो सखियां सहेलियां हैं उन्हें अब मेरे व्यक्तित्व में कोई दोष ही नज़र नहीं आता, वो मेरी आलोचना ही नहीं कर पाती। अब मुझे उन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, उनसे पूछना नहीं पड़ता कि कवन बनी री तेरी लाली। चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द पढ़ते हैं, 210 अंक पे है। मेरा भ्रम चला गया। मैं समझ रही थी कि माया के मोह में, काम आदि विकारों में भी तो सुख है। अब मुझे पता लगा है कि सुख क्या है, जब से मुझे गुर पिर संग मेरी है। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। परमात्मा की भक्ति के बिना और किसी विधि से सदा का सुख नहीं मिलता। सुख नाही रे हर भगत बिना। जीत जन्म, अब ये भ्रम मेरा चला गया कि मैं शायद ये भी समझती थी कि माया में भी सुख हैं। अब मुझे ये स्पष्ट हुआ कि सुख नाही रे हर भगत बिना। परमात्मा की भक्ति के बिना सुख नहीं, किसी भी विधि से सुख नहीं मिल सकता। कोई माया का पदार्थ, कोई काम आदि विकार सुख नहीं दे सकते। पर अगर सदा का सुख चाहिए तो हरि की भक्ति करो, परमात्मा का नाम जपो, परमात्मा के गुण गाओ। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना, क्योंकि हरि भक्ति के बिना सुख नहीं है सदा का। जीत जन्म एवं रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना। इसलिए साध संगत में मिलके पल पल एक एक क्षण परमात्मा का नाम जप। साध संगत जप एक खिना, खिन क्षण, एक एक क्षण, एक एक पल परमात्मा का नाम जप। जीत जन्म एहो रतन अमोलक। जीत जन्म, और ये मनुष्य जन्म की बाजी जीत ले। रतन अमोलक, ये मनुष्य जन्म ऐसा रत्न है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये अमूल्य रत्न है। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना, सुत संपत बनिता विनोद। सुख, सुत संतान, संपत धन संपत्ति, बनिता पत्नी, विनोद और मनोरंजन के साधन। सुत संपत बनिता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। इन सब को भोग के यहीं छोड़ के चले जाएंगे। बहुत लोग आए, उन्होंने इन सुखों को भोगा,
संतान का सुख, संपत्ति का सुख, पत्नी का सुख, मनोरंजन के तरह तरह के साधन प्राप्त किए, इन्हें भोग के वो चले गए, यहाँ रुके नहीं। सदा के लिए ये सुख उनके साथ नहीं रहा। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुत संपत बनिता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग, हैवर श्रेष्ठ घोड़े, गैवर हाथी, राज रंग राजा जैसे अधिकार प्राप्त होने पर जो रंग है, जो आनंद है। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलियो है मूढ़ नंग। इन सब को जब छोड़ के जाएगा तो वस्त्र भी साथ नहीं जाएंगे। हे मूर्ख, तू इन्हीं सुख समझे बैठा है, सुख नाही रे हर भगत बिना। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलियो है मूढ़ नंग। चोवा चंदन देह फूलिया, चोवा इत्र, अपने तन पे इत्र लगा के चंदन का लेप करके बड़ा खुश होता है, फूला नहीं समाता है। चोवा चंदन देह फूलिया, सो तन धर संग रूलिया। अंत समय वो ही तन मिट्टी में रुलेगा। सो तन धर संग, धरती मिट्टी, धरणी मिट्टी, मिट्टी संग रुलेगा। सो तन अंत समय वही शरीर जिस तन पे इत्र और चंदन का लेप करके तू फूला नहीं समाता है, ये याद रख कि ये मिट्टी में मिलना है। सुख नाही रे हर भगत बिना। अगर तू यही चाहता है कि जैसे तुझे थोड़ा सा ये सुख मिला है चंदन लगा के, तू फूला नहीं समा रहा, तो क्यों ना वो वाला सुख प्राप्त कर जो हमेशा ही तेरे पास सुख हो और तू फूला ना समाए। वो सुख है परमात्मा का नाम। सुख नाही रे हर भगत बिना, मोह मोहया जाने दूर है। मोह मोहया, माया के मोह में फंस के जाने दूर है। पढ़ के समझता है कि परमात्मा दूर है, परमात्मा को दूर समझता है कि मैं काम आदि के विकारों में लगा हुआ, परमात्मा तो दूर है, उसे क्या पता। लूक करत विकार बिखड़े, प्रभ नेड़ हूते नेड़या। लूक करत छिप के, करत विकार बिखड़े, बिखड़े बड़े बड़े विषम, बहुत भारी बुराइयां करते हैं, विकार करते हैं। लूक करत विकार बिखड़े, बिखड़े बहुत बड़े, बहुत ही घृणित विकार बिखड़े। प्रभु नेर हूते नेरया, प्रभु तो नज़दीक से नज़दीक है, सर्वत्र है। मोह मोहया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है। वो तो सदा साथ है, वो तो सर्वत्र है, वो तो हृदय के अंदर बैठा है। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना, सुत संपत बनिता विनोद। छोड़ गए बहु लोग भोग, हैवर गैवर राज रंग। त्याग चलियो है मूढ़ नंग, चोवा चंदन देह फूलिया। चोवा चंदन देह फूलिया, सो तन धर संग रूलिया। मोह मोहया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है। भरम गया गुर पिर संग मेरी। सुन री सखी है हमरी घाल, प्रभाप सिगार सवारनहार। दुख घनो जब होते दूर, अब मसलत मुझे मिली हदूर। गुरु की सलाह मिली, अब मैंने अपने हृदय घर में हदूर देख लिया, परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लिया। और जब मैं दूर था तो दुख ही दुख थे, घने दुख थे। दुख घनो जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली हदूर। चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। निकट आन प्रिय सेज धरी, कान कधन ते छूट परी। अब घर लालन अब घर भाग,
मेरे हृदय घर के भाग जागे हैं और निकट आन प्रिय सेज धरी। परमात्मा ने हृदय रूपी सेज पे मुझे अपने निकट ला के रख दिया है, बिठा लिया है। निकट आन प्रिय सेज धरी, कान कढ़नते छूट पड़ी। अब जब परमात्मा से मेरा मिलन हुआ है तो अब तो कोई मेरी कान कड़ता ही नहीं है। अब तो कोई भी परमात्मा से मिलन की ऐसी अनुकंपा है, ऐसा प्रभाव है कि कहाँ तो मेरी कमियां निकाली जाती थी, कहाँ लोग गुण गा रहे हैं। ये सब परमात्मा की कृपा है, इसमें मेरा कोई गुण नहीं है। निकट आन प्रिय सेज धरी, कान कढ़नते, अब कोई मेरी कान नहीं कटता, कोई मेरी कमियां नहीं निकलता। कान कढ़नते छूट पड़ी, मंदिर मेरे शब्द उजारा, अनद विनोदी खसम हमारा। अब मेरे शरीर रूपी मंदिर में गुरु शब्द का ज्ञान रूपी उजाला है। मंदिर मेरे शब्द उजारा, और उस शब्द उजारे से, उस ज्ञान से मुझे ये पता लगा है कि खसम हमारा जो है स्वामी अनंत विनोदी है, वो आनंद स्वरूप है। अगर निकट आन प्रिय से झरी की अवस्था बनती है तो केवल आनंद ही है। मंदिर मेरे, परमात्मा का मिलन आनंद ही है। परमात्मा के मिलन का दूसरा नाम आनंद ही हो सकता है, पर्यायवाची। मंदिर मेरे शब्द उजारा, अनंत विनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग, मैं फिर घर आया, मेरे माथे के भाग्य जागे हैं। मेरे घर में मेरा प्रिय प्रभु प्रीतम आ गया, मेरा फिर मेरे घर आया है। मस्तक भाग, मैं फिर घर आया, फिर सुहाग नानक जन पाया। मुझ निमाणी ने फिर सुहाग पा लिया, अब मैं सदा के लिए सुहागन हो गई हूँ। मस्तक भाग, मैं फिर घर आया, फिर सुहाग नानक जन पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।